बिल्कुल। तो अगर इन्वेस्टर्स को लेकर आना है उत्तर प्रदेश में तो कह सकते हैं उसके लिए विकास भी करना पड़ेगा प्रदेश में। तो एक तरफ मुख्यमंत्री विकास की समीक्षा करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री इसमें जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप खबर इटावा से लेते हैं जहां पर रेलवे काउंटर से प्रचार का आरोप लगा है। डिंपल यादव के लिए प्रचार का आरोप लगा है। इंक्वायरी काउंटर से प्रचार का यह आरोप लगाया गया है। इटावा जंक्शन से प्रचार करने का आरोप है। रात को करीब 10:50 पर संदेश रेलवे यूनियन कर्मियों पर लगा है आरोप कि डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। यहां से डिंपल को वोट देने की अपील भी यहां पर इंक्वायरी डिपार्टमेंट की तरफ से करवाई गई है और इस बात का आरोप उन पर लग रहा है। जबकि मैनपुरी उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी हैं डिंपल और इसी को लेकर अब इटावा जंक्शन से प्रचार की खबर निकलकर सामने आ रही है कि डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार किया गया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से इटावा के। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस दौरान डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं। डिंपल को वोट देने की अपील यहां से की गई है। जब अनाउंस हो रहा था आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड है मेरे आप पास रिकॉर्ड है? भेज दिया, जहाँ भेजना था भेज दिया है मेरे पास। आपने किसको भेजा? कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। वो दिखाया देखने वाला कार्ड मेरा। चलो, ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है। उसी में अनाउंस हुआ। ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिंपल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं ऐसा डिंपल हो, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। रात लगभग 11 बजे के आसपास जो आपका पूछताछ आजकल जो सहयोग काउंटर हो गया है, जिससे ये अनाउंसमेंट ट्रेनों का होता है, इससे डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, कई बार कम से कम 15 से 20 बार ये नारे लगे कि डिंपल यादव जिंदाबाद। इसके बाद जो पब्लिक थी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि ऐसा क्या हो गया एकदम। तो वहाँ पे जो था उसने मतलब एकदम गुमराह करने की कोशिश करी कि मेंस यूनियन का है, और पब्लिक जब बहुत ज़्यादा भड़की तो उसने माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय से देर रात करीब 11 बजे के आसपास एक ऐसा वाकया घटा है जिसको लेकर के अब सरगर्मी बनी हुई है। असल में ऐसा कहा गया है, मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में उतरी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में यहां से एक संदेश जिंदाबाद का तो जारी हुआ ही है, साथ में ही उन्हें मत देने की अपील का भी संदेश जारी हुआ है, जिसको तमाम ढेर सारे लोगों ने सुना है। कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति भी दाखिल की है। राजकीय रेलवे पुलिस में जा कर के उन्होंने इस बात की शिकायत की है। हालांकि जो लोग यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, उन लोगों ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी है। ऐसा कहा गया है, रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी यहाँ से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। इसी बीच करीब आधा दर्जन के आसपास लोग पूछताछ कार्यालय के अंदर गए और मोबाइल में जो रिकॉर्ड संदेश था उन्होंने किसी तरीके से उसको यहाँ से जारी कर दिया, जिसको ढेर सारे तमाम लोगों ने सुना है। अब जो शिकायत स्थानीय स्तर पर भेजी गई है वरिष्ठ अधिकारियों को, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर के सामने आती है वो तो तब तय होगा जब अधिकारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मैनपुरी संसदीय सीट से उतरी हुई हैं डिंपल यादव, उनका यहाँ जो संदेश जारी हुआ, उनका जो प्रचार हुआ है, उसकी चर्चाएँ फिलहाल चल रही हैं। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, ये कब की घटना है जब इंक्वायरी के दफ्तर से वहां से जिंदाबाद डिंपल यादव के लगाए गए, और क्या उस वक्त इंक्वायरी ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था? यह घटनाक्रम देर रात 10:50 के आसपास का बताया गया, जिसमें ऐसा कहा गया है कि रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी प्रयागराज के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान करीब आधा दर्जन के आसपास कर्मी अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में किसी तरीके से जो मोबाइल में संदेश था मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव का, जिसमें ऐसा कहा गया है, बोला गया है कि डिंपल यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मत करें। जब इस संदेश को करीब 30 और 40 सेकंड ये प्रचारित हुआ तो जो लोग मौजूद थे स्टेशन पर, उन्होंने इस बाबत नाराजगी भी जताई है। एक बुजुर्ग बाकायदा
वीडियो जो सामने आया है उसमें ऐसा कहता हुआ देखा जा रहा है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, और उसके बाद में इसको लेकर के काफी नाराजगी का लेकिन माहौल इंक्वायरी काउंटर वहां पर के बना है। अंदर ये घुसे कैसे, इन्होंने इसको प्ले कैसे किया, क्या इस बात को लेकर अब कोई इंक्वायरी बैठाई गई है? अभी इस बात की इंक्वायरी की बात सामने नहीं आई, लेकिन जो लोग ड्यूटी पे थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको इस बात की जानकारी दे दी है। चूंकि स्थानीय स्तर पर इसकी कार्रवाई संभव नहीं है, यह पूरी कार्रवाई जो है प्रयागराज स्थित मुख्यालय से होनी है, इसलिए स्थानीय स्तर का कोई भी कर्मी कुछ भी बोलने के लिए कदापि तैयार नहीं है। सभी लोग खामोश बने हुए हैं। काफी कोशिशों के बावजूद लोगों से बात की गई, जो लोग ड्यूटी पर थे, कि कोई जानकारी वो शेयर करें, लेकिन राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि जब ये प्रचार हुआ और उसके बाद में एक शख्स जो बुजुर्ग है, भगवाधारी थे, वो वहां पहुंचे थे। चलिए ठीक है दिनेश, इस वक्त रघुराज शाक्य जी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। रघुराज जी, ये अनाउंसमेंट हुआ रेलवे इंक्वायरी सेंटर से, अब कोई भी इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग आए, उन्होंने फोन पर प्ले किया और वहां से निकल गए, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के लोग जो बौखला गए हैं, समाजवादी के लोग, और इस तरह के षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई आपत्ति जाहिर की गई है इस बात को लेकर? आप लोगों के पास कोई साक्ष्य सबूत आए हैं इस बात को लेकर? अब कल रात की घटना है, हम लोग तो प्रचार में थे। हाँ, मैं तो प्रचार में था। इसकी साक्ष्य लेके उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग इस बात की शिकायत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे शिकायत, इसकी शिकायत करेंगे। अगर इस तरह की सूचना है हम शिकायत करेंगे। और इस तरह की बौखला गए हैं ये लोग, इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, यही तो है। जब सरकार में नहीं तो ये हाल है, तो सरकार में तो आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता था। यही सब सामने आ रहा, पब्लिक सब देखने का काम कर रही है। पब्लिक सब मूड बना चुकी है, इनके खिलाफ ये षड्यंत्र है। बताइए, सरकारी जगह से रेलवे स्टेशन से प्रचार किया जा रहा है, गुंडई की बदौलत किया। हम कह रहे हैं गुंडई से किया जा रहा होगा, और इनकी हैसियत हो गई, जिनने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कहूंगा और शिकायत करूंगा। तो आपको लगता है बौखलाहट का नतीजा है इस तरह से? ये बौखलाहट, बिल्कुल घबराए हुए है, बौखला गए बिल्कुल। जनता जवाब देने का काम करेगी। जनता 5 तारीख को कमल के वोट पे बटन दबाएगी। ये बौखला गए, हर समाज के लोग एक हो गए, कोई मैनपुरी में कोई वर्ग नहीं, हर धर्म के लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से जीत हमारी सुनिश्चित है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें हमारा क्या लेना देना? ये तो हमेशा यही करते थे, इनका तो सिस्टम यही रहा ना। और पुराना इतिहास देखने का काम किया, हम भी उसी दल से आए हैं। इनका यही इतिहास राष्ट्रीय यही रही है, दबाने का करना, गुंडाई करना, भले आदमी को वोट डालने देना, ये रहा इनके सामने। तभी तो घबरा गया, वो वोट डालने का काम करेगा। अब आम आदमी वोट डालने का काम करेगा। इनका वोट कहाँ है? वोट डालेगा, आम आदमी वोट डालेगा तो खिलाफ डालेगा। इनकी गुंडाई से परेशान था। लेकिन रघुराज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बताइए, इटावा में रेलवे स्टेशन के अंदर घुसकर इंक्वायरी डिपार्टमेंट काउंटर में पहुंचकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से अब आपत्ति जताई जाएगी इस पर आगे आने वाले दिनों में? और क्या चुनाव आयोग से भी इस बात की शिकायत आप करेंगे? क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, और जो लोग होंगे उसमें इसमें किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रघुराज शाक्य, और उन्होंने कहा कि इस बारे में जो जानकारी हमें मिली है, हम पूरे साक्ष्य सबूत जुटाने के बाद जहां भी शिकायत होगी दर्ज करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग घबरा गए हैं, आने वाला समय अब मैनपुरी में बीजेपी का होने वाला है, और इस बार कमल पर ही लगातार लोग बटन दबाएंगे। इसीलिए ये बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरह से एक सरकारी संपत्ति में आकर और वहां पर अंदर घुसकर किस तरह से अनाउंसमेंट किया गया, डिंपल यादव के जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट देने की अपील भी यहां से की गई है। हालांकि कर्मचारी जो कि रेलवे इंक्वायरी काउंटर में बैठते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जानकारी हमने प्रयागराज जो हेड ऑफिस है वहां दे दी है, और उसके बाद देखना होगा कि वहां से क्या कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि अपनी तरफ से वो आगे इस बात को लेकर जाएंगे, चुनाव आयोग में भी इस बात को लेकर शिकायत करेंगे। और मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर।